हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो इस पे मोहर लग चुकी है और ये टाइम आप सबका बहुत नज़दीक आने वाला है। 22,771 पद की शानदार भर्ती आप सबके सामने आने वाली है, जिसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है और आप सबको 22,771 पद के लिए कांस्टेबल के लिए जो है फॉर्म भरना भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विज्ञापन का डेट कब तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है, इसका एग्ज़ाम का फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएगा और इसका एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी ये सब सारे प्रोसेस के ऊपर एक एक करके हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो 22,771 पद के लिए वैकेंसी है, CSBC आयोग के द्वारा ये आपका वैकेंसी आएगा। इसमें जो अभी ऑनगोइंग एक एग्ज़ाम है 19,838 पद के लिए, 19,838 पद के लिए जिसका पेट एग्जामिनेशन जो है ये दिसंबर में होने जा रहा है। 15 दिसंबर 2025 से ये पेट एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन 19,838 पद में रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और दुर्भाग्यवश वो पेट एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है, एक अच्छा मौका फिर से सामने आ रहा है 22,771 पद के लिए। क्योंकि इस वैकेंसी में ज़्यादा डिले भी नहीं होगी और अभी अभी नई सरकार की गठन हुई है, तो बहुत सारा चीज़ें फास्टली चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए आप सबके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे पेट एग्जामिनेशन जो है ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15/12/2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पर जो 22,771 की वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो ये मान के चलें जो CSBC आयोग को अभी अधियाचना आई है, अधियाचना जो आई है गृह विभाग से, वो 22,771 पद के लिए आ चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। अधियाचना के आधार पर ये विभाग अब कभी भी नोटिस जारी कर सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये आप मान के चलें कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर में ये आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। दिसंबर 2025 में ये नोटिफिकेशन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए देखने को मिल सकता है। और इसके फॉर्म भरने की हम बात करेंगे तो आपको जनवरी मान के चलें, जनवरी 2026 में इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1 से 1.5 महीने का टाइम का इंतज़ार है। बात करेंगे इसका एज लिमिट क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है, इसमें मिनिमम बात करेंगे तो 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 25 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है, यूआर कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट है। बाकी अदर कैटेगरी के आधार पर जो जाती है उसके आधार पर उसमें एज रिलैक्सेशन छूट दी जाती है। तो नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें सारा डिटेल में चर्चा रहेगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 10+2 या इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष जो भी आपके पास डिग्री है, वो सब कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं और ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका रिटन एग्जामिनेशन में आपको जनरल जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में बेसिकली आगे जाकर के चर्चा करूंगा। तो ये 22,771 पद की जो वैकेंसी है, आप सबके सामने बहुत जल्द एक शानदार वैकेंसी आने वाली है और इसको नहीं गंवाना है। क्योंकि देखिए, कंपटीशन आज के टाइम में इतना ज़्यादा हो गया है कि हर एक पोस्ट के लिए एक अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं और वो फाइट करते हैं। और जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन अगर जो स्मार्ट स्टडी करेगा, वो कोई सा भी स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आपको मेहनत करने के साथ साथ स्मार्टली प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको टारगेट होना चाहिए कि किस टाइप से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका लिस्ट बनाइए आप टॉपिक वाइज। तो वैसे मैं इस आपको वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको जल्द बुक लिस्ट, बाकी जो भी स्ट्रेटेजी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बहुत जल्द आप सबके सामने वीडियो लाने वाला हूं इससे संबंधित। तो आप सबको बेसिक और भी जानकारी स्ट्रांग हो जाएगी। आप टॉपिक वाइज एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के कितने हैं, जीके जीएस के कितने हैं, मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों पे एक एक करके आप चर्चा करके अपना एक नोट्स बनाइए, नोट तैयार कीजिए और उस आधार पर अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांगली मेहनत कीजिए। क्योंकि जैसे देखिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस
सेक्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये नहीं कि सारा टॉपिक ही पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, आप ये देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कितना कट ऑफ जा रहा है, उस आधार पर किस किस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे तो कट ऑफ के नियर या उससे ज़्यादा नंबर पर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। क्योंकि कितना भी सिलेबस देखिएगा, सिलेबस 100% कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता है और कहीं से भी क्वेश्चंस, क्योंकि जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग इन सब का जो कभी लिमिट नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप सबके लिए हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा, क्योंकि आप जो नई वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी है उसका जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके इंतज़ार की घड़ी बहुत जल्द खत्म होने वाली है आप सबके लिए और फॉर्म भरना भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।